बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ मैं नहायत ही आसान, ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी। ये रेसिपी बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद है और बनाना भी नहायत ही आसान है। और नूडल्स तो वैसे भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इस रेसिपी में आज मैं नूडल यूज़ कर रही हूँ। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं आज की ज़बरदस्त और नहायत ही टेस्टी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे चाहिए बॉयल्ड अंडे 2 अदद, बॉयल्ड आलू 3 अदद, 1 प्याली बॉयल्ड चावलों की, और यहाँ पे मैंने बंद गोभी 1 प्याली ले ली है, और 200 ग्राम मैंने चिकन ले लिया, ऐसे कट कर लिया। एक मैंने कढ़ाई ले ली है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, और अब साथ ही इसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया जो कि मैंने जूलियन कट किया। चिकन को वाइट कलर आने तक हमने फ्राई कर लेना है। अब इसमें मैंने यहाँ पे हल्का सा नमक शामिल कर दिया, और चिली फ्लेक्स इसमें मैंने शामिल कर दिए, और काली मिर्च का पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया। ये सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़े थोड़े ऐड किए। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे बंद गोभी, जो कि मैंने 1 कप से 1.5 कप यूज़ किए। बंद गोभी शामिल करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। और दूसरी साइड पे जो बॉयल्ड चीज़ें थी वो भी मैंने सारी मिक्स कर ली हैं। आलू, अंडे और चावल तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया, और ये इसमें मैं शामिल कर देते हैं। बॉयल्ड चीज़ें शामिल करने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आप उसमें मिक्स करेंगे, ताकि जितने भी हमने इसमें स्पाइसेस शामिल किए हैं वो उनका जायका अच्छी तरह सारी चीज़ों के अंदर तक अंदर जाए। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे सोया सॉस 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस शामिल कर दिया है। और चिली सॉस भी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वाइट विनेगर, ये भी 1 टेबल स्पून। आप इनकी क्वांटिटी भी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और पकाएंगे। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और 1 मिनट तक पका लिया। अब इसे रखते हैं एक साइड पे ठंडा होने के लिए। और ये मिक्सर हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके कटलेट्स तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे ये जो मिक्सचर है इसको हमने लेना है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर हमने मिक्सर लेना है। हाथों को मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिए। आप कटलेट्स किसी भी शेप के बना सकते हैं। ये नहीं चाहिए आपको माँ? नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये तैयार कर लिया कटलेट्स। अब बाकी भी सारे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और फ्रीज़ करने के लिए करना आपने ये है कि पहले इनको अपने फ्रीज़र में रखना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, और इसके बाद आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया 1 अदद अंडा, और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़े से कटलेट्स फ्राई करके दिखाती हूँ। अंडों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर दूध शामिल कर दिया, और काली मिर्च का पाउडर 3 से 4 चुटकी के बराबर वो शामिल कर दिया। अब इसे एक साइड पे रखते हैं। और यहाँ पे जो हमने नूडल्स लिए हैं, यहाँ पे 1 पैकेट मैंने नूडल्स का लिया है। इसका मसाला हमने यूज़ नहीं करना है, इसके मसाले को एक साइड पे करते हैं। और जो नूडल्स हैं इनका हमने चूरा सा बना लेना है, ऐसे तोड़ लेना है सारे नूडल्स को। अब कटलेट्स को पहले हम अंडे में डिप करेंगे। जो हमने अंडे का मिक्सर तैयार किया उसमें डिप करेंगे, और उसके बाद नूडल्स की कोटिंग कर लेंगे।
कोटिंग अच्छी तरह से करनी है, सारी साइडों पे अच्छी तरह से नूडल्स को लगा लेना है हमने। इसी तरह से बाकी भी सारे तैयार करेंगे। दूसरी साइड पे मैंने एक पैन ले लिया और इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इनको फ्राई कर लेते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने पहले कुक की हुई हैं। अब बस हमने जो नूडल्स की ऊपर कोटिंग की है उनको हमने कुक करना है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट में ये आसानी से कुक हो जाते हैं। गोल्डन कलर आने तक हमने इनको कुक करना है। और एक साइड से देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इन्हें निकाल लेते हैं और एक ज़बरदस्त सा प्लेटर तैयार करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना शानदार और मज़ेदार सा गोल्डन कलर आ चुका है। और यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ केचप के साथ। आप किसी भी सॉस के साथ ये मज़ेदार से कटलेट्स सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।